यस, एक्सरसाइज 7.2 के लास्ट क्वेश्चंस हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10, 6 एंड -8 इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक पॉइंट हमको दे रखा है -3, 10 और एक पॉइंट दे रखा है 6, -8 और बीच वाला पॉइंट भी दे रखा है आपको -1, 6। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि इसको किस रेशो में ये डिवाइड करेगा। तो आपको मैंने कल बताया था कि ये x1 और y1 वाला पॉइंट होता है, ये x2 और y2 होता है और बीच वाले पॉइंट को x और y बोलते हैं। अब जो बेसिकली जो रेशो है उसको क्या बोलते हैं हम, m1 m2, लेकिन इसमें रेशो तो है नहीं। तो जब हमें रेशो गिवन नहीं होती तो हम इसको k/1 मान लेते हैं। तो लेट द रेशो इज k/1। तो जो m1 और m2 की वैल्यू होगी वो होगी k और 1। तो सबसे पहले x का फॉर्मूला लगाते हैं। x का फॉर्मूला कल हमने किया था m1 x2 x1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब आपको मैंने बताया था ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है और ये m1 m2 होगा। अब ये जो बीच में वैल्यू दे रखी है ये x और y की वैल्यू है। तो देखो x की वैल्यू आपको गिवन है, x की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ -1 पुट कर लो इक्वल्स टू m1 की वैल्यू कितनी है k, x2 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस x1 की वैल्यू कितनी है -3 और m2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में m1 प्लस m2 हो गया k प्लस 1। अब k प्लस 1 यहाँ डिवाइड है, वहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो -1 ब्रैकेट k प्लस 1 इक्वल्स टू, अब k को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6k हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। अब -1 को k से करेंगे -k, 1 लिखना 1 लिख लो और -1 को 1 से -1 इक्वल टू 6k -3। अब ये -1 के यहीं पे रहेगा, ये +6 के यहाँ के -6 के हो जाएगा और ये -3 यहीं रहेगा, -1 यहाँ के +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -7 के इक्वल्स टू -2। अब इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ पहले माइनस है तो माइनस से माइनस कट कर लेते हैं। तो जो 7 मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड हो गया तो k की वैल्यू आ गई 2/7। तो हमने रेशो को क्या लेट किया था, रेशो को लेट किया था हमने k/1। तो k की जगह पे हम 2/7:1 लिखेंगे, 7 वहाँ चला जाएगा तो रेशो क्या हो जाएगी 2:7। तो हमें जो रेशो निकालनी थी उसकी वैल्यू होगी 2:7। ये क्वेश्चन नंबर